हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं कैंसर राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखेंगे एंड सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी कैंसर राशि वालों की क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ। यहाँ आपकी साइड पर मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग सी एनर्जी दिख रही है। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर मुझे 100% ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि आप उस चीज़ को चाहते हो। लाइक यहाँ पर कुछ ऐसा पॉसिबली कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं, उनको लेकर आप ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि 100% आप उनको चाहते हो। नाइस एनर्जी के साथ दिख रहे हो। इस तरह के ये जो भी कुछ आप चाह रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत नाइस है। कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई कनेक्शन हो सकता है। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि ये जो भी सिचुएशन है इसमें आप कुछ ना कुछ चाहते हो, 100% चाहते हो। और ऐसा है कि आप समझते हो कि वो बहुत अच्छा है एंड ना सिर्फ आप उसको चाहते हो बल्कि आप ये भी चाहते हो कि आप उसको आगे लेकर जा सको। आप ऐसा दिख रहा है कि आप उसको प्रोसीड भी करना चाहते हो, आगे भी लेकर जाना चाहते हो। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली आप यहाँ पर स्केयर्ड हो, पॉसिबली आप डरे हुए हो यहाँ पर। पॉसिबली ये रीज़न हो सकता है। आई थिंक ये रीज़न हो सकता है कि आप यहाँ पर डरे हुए हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बहुत नाइस है। कुछ ऐसा चल रहा है इस वक्त इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, जो कि बहुत ज़्यादा नाइस है। आपको फील हो रहा है कि हाँ, ये बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो पॉसिबली इस वजह से आपका ये फेयर यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। ओके, सो ऐसा दिख रहा है कि कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो कि बहुत नाइस है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन जब ये सब हो रहा है तो आपकी साइड से एक डर सामने आ रहा है। और वो डर ये है बेसिकली इस चीज़ को लेकर है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर ये सब खराब हो गया तो क्या होगा, अगर ये कनेक्शन मेरा टूट जाता है तो फिर क्या होगा। ये कुछ इस टाइप का डर है। लाइक यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको नाइस फील हो रहा है। बट आप जैसे जैसे कि होता जा रहा है वैसे वैसे आपका ये डर बढ़ता जा रहा है, या ये डर आपके सामने आता जा रहा है, जिसमें आप इस तरीके से सोच रहे हो कि यहाँ पर कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कनेक्शन ख़त्म हो जाए, या कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कनेक्शन मेरा टूट जाए, या कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे सिचुएशन ख़राब हो जाए, ये कनेक्शन ख़राब हो जाए। कुछ इस टाइप की एनर्जीज आपकी साइड से मुझे दिख रही हैं एंड ये आपका डर है। लाइक आपकी साइड से एक डर दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं आपका ये जो डर है ये यहाँ पर ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। लाइक आपका डर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, आपके कनेक्शन पर मैं एक तरीके से कहूँगी कि हावी होने की कोशिश कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप इसको इतना ज़्यादा बढ़ने दोगे तो आपकी सिचुएशन को थोड़ा बहुत तो ख़राब कर ही सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको ज़्यादा बढ़ने दोगे या नहीं बढ़ने दोगे। अगर आप अपने इस डर को अलाउ करोगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उसको अलाउ ही नहीं करोगे, अगर आप उसको कंट्रोल कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपका डर यहाँ पर टेक ओवर करने की कोशिश करेगा इस सिचुएशन को। जब आप इतना ज़्यादा सोचोगे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, इस तरह के सारे थॉट्स आप अपने माइंड में लेके आओगे, जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो जब ये चीज़ बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका डर जो है वो इस कनेक्शन को ओवरकम कर लेगा। आप देख सकते हो ओवर थिंकिंग दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है। लेकिन अगर आप अपने डर को ओवरकम कर लो, अगर आप अपने डर को इतना बढ़ने ही ना दो, तो आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, बहुत अच्छे इमोशंस आप फील कर पा रहे हो, बहुत नाइस एनर्जीज है। लेकिन आपका डर कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है।
कहीं ना कहीं आपका डर आपको ये कह रहा है कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म पर नहीं चलेगा, लॉन्ग टाइम तक आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, या आपसे ऐसा कह रहा है कि आप तो हैप्पीनेस डिजर्व ही नहीं करते हो। आपको ऐसा फील होता है कि मैं तो हैप्पीनेस डिजर्व ही नहीं करता हूँ, मुझे खुशियाँ कभी मिलती ही नहीं है, या मेरे साथ इतना अच्छा कभी हो नहीं सकता। ये सारी चीज़ें अगर आप सोचते रहोगे, आपका डर यहाँ पर बढ़ता जाएगा, आपकी सिचुएशन को ख़राब करेगा। क्योंकि ये जो डर बढ़ेगा तो ये आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ लेकर आएगा। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ, मैं तो ये सब डिजर्व ही नहीं करता हूँ, मेरे साथ तो कभी इतना अच्छा होता ही नहीं है। उन चीज़ों की वजह से यहाँ पर आपकी सिचुएशन ख़राब हो सकती है, क्योंकि अभी जो एनर्जीज़ यहाँ पर चल रही हैं, अभी जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बहुत नाइस एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। सो आप अपने इस डर को अलाउ क्यों कर रहे हो कि वो यहाँ पर आए और आपकी सिचुएशन को ख़राब करे? आई थिंक आपको अपने डर को अलाउ नहीं करना चाहिए। खैर, अब यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इस पर्सन की साइड से कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खुशियाँ यहाँ पर महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ किसी हद तक कमिटेड दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये किसी हद तक आपके साथ कमिटेड हैं, बट लाइक इस टाइप की एनर्जी तो दिख रही है कि इस कनेक्शन को लेकर ऐसा फील करते हैं कि ये सॉलिड कनेक्शन है, कमिटेड भी दिख रहे हैं किसी हद तक। लेकिन इनकी साइड से एक एनर्जी ऐसी दिख रही है जो कि शो करती है कि जब ये सब फील कर रहे हैं, ये सारी खुशियाँ फील हो रही हैं, सारे इमोशंस फील हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी ऐसी है जो शो करी कि जो कि होल्ड को शो करती है। अब आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये अभी तो इस कनेक्शन को जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं, अभी तो इस कनेक्शन में इनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी भी फील हो रही है। लेकिन या तो इस तरीके से हो सकता है कि आपसे कह रहे हैं कि अभी मैं सब इन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सॉलिड भी लग रहा है कनेक्शन, मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि हाँ, हमें कमिटेड रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ ये कनेक्शन किस तरफ जाता है। या तो ये इस तरीके से कह रहे हैं आपसे, या फिर ये इस तरीके से हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मैं अभी यहाँ पर कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हूँ। ये इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। लाइक पॉसिबली या तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि अभी 100% रेडी नहीं है यहाँ पर कमिट करने के लिए, कोई भी कमिटमेंट देने के लिए। इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। या फिर ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है एक दूसरे के साथ, हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये हमारा कनेक्शन किस तरफ जाता है, टाइम के साथ साथ ये कनेक्शन किस तरफ आगे बढ़ता है, किस डायरेक्शन में जाता है। इस तरीके से हो सकता है। या पॉसिबली इस पर्सन को ऐसा फील होता है, पॉसिबली आपसे ये कह रहे हैं कि अभी सही टाइम नहीं है कमिटमेंट के लिए, अभी मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है। इस तरीके से हो सकता है। ये कोई भी इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, कोई भी इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है, कोई भी इस टाइप की बात हो सकती है जो कि आपसे कह रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ जो दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर लव है, यहाँ पर लव की एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी और इस पर्सन की एनर्जी एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिख रही है। और ये जो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हो तो लव की एनर्जी के साथ मिलते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली इस पर्सन की साइड से जो होल्ड दिख रहा है आपको कमिटमेंट देने में, लाइक जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कमिट नहीं कर रहे हैं और ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि अभी ये कमिट नहीं कर सकते, जो होल्ड की एनर्जी इस पर्सन की साइड से दिख रही है, पॉसिबली इसी एनर्जी की वजह से आपकी साइड से ये फेयर दिख रहा है, ये डर दिख रहा है जिसमें आप इस तरीके से दिख रहे थे। मैंने आपसे स्टार्ट में जो आपकी एनर्जी में कहा कि आपकी साइड से एक डर दिख रहा है, पॉसिबली वो इसी वजह से हो सकता है क्योंकि अभी इस साइड से आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है। तो पॉसिबली आप इस वजह से ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन अभी रेडी क्यों नहीं है, ये क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्या इशू है, क्या वजह हो सकती है। तो आप इस तरीके से सोच रहे हो कि इनको कमिटमेंट देनी चाहिए, या ऐसा क्या रीज़न है कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी माइंड में पॉसिबली आ रही हैं और इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आपका जो फेयर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि ये क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर मुझे क्यों कमिट नहीं कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की जो एक्शंस हैं अभी, या ये चीज़ कि ये आपको कमिट नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, इस चीज़ की वजह से आपका फेयर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। एंड पॉसिबली इसी वजह से आपका फेयर जो है वो इस पर्सन की तरफ आप पॉइंट कर रहे थे
क्योंकि इसी पर्सन से रिलेटेड ये फेयर है एंड पॉसिबली इसी पर्सन की वजह से ये फेयर आपकी साइड पर आ रहा है, ये डर आपकी साइड पर आ रहा है। अब आई डोंट नो कि इस पर्सन के कमिटमेंट ना देने का रीज़न क्या है, लेकिन इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मैं ये कहूँगी कि ये सब आपकी ओवर थिंकिंग करने की चीज़ नहीं है, ये सब इस पर्सन के ऊपर है कि वो क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्यों कमिट नहीं कर रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे हैं इस कनेक्शन को, या आपको क्यों एक तरीके से कहूँगी कि रीअश्योरेंस नहीं दे रहे हैं आपको। ये सारी चीज़ें इस पर्सन की है, ये आपके सोचने की नहीं है। आपके सोचने की ये चीज़ है कि जब आप इस कनेक्शन को देख रहे हो, इस सिचुएशन को देख रहे हो, तो आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जब आप इस कनेक्शन को देख रहे हो, इस पर्सन को देख रहे हो, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो चीज़ आपके सोचने की है। इस पर्सन के एक्शंस सोचना इस पर्सन का खुद का काम है, आपको वो चीज़ फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है पॉसिबली आप लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हो एक दूसरे के साथ, कुछ बातचीत कर रहे हो, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो। मे बी इस टाइप की एनर्जी है कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ये डिसाइड कर रहे हो कि मे बी हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप लोग एक दूसरे के साथ होते हुए दिख रहे हो। ये बहुत नाइस एनर्जी दिख रही है जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ हो रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि हमें ये करना है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब करते हुए दिख रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि शो करती है कि ये कनेक्शन आगे जा सकता है, ये कनेक्शन आगे वर्कआउट कर सकता है, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म आगे बढ़ सकता है, वर्कआउट कर सकता है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। वो जस्ट इस तरीके से दिख रहा है कि अभी ये सब नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जेटिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये हो सकता है या होने वाला है, ऐसा हो सकता है। अभी ये सब होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अभी नहीं हो रहा है इसलिए आपकी साइड से डर बढ़ता जा रहा है, आपकी साइड से ऐसा फेयर आ रहा है, आपको इस चीज़ को लेकर फेयर होना शुरू हो रहा है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, ये सब आप सोच रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली यहाँ पर अटैचमेंट भी दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में, एंड मैं ऐसा कहूँगी कि कमिटमेंट भी मुझे दिख रही है एनर्जेटिकली। लाइक लॉन्ग टर्म अटैचमेंट दिख रही है इस पर्सन के साथ, आपकी एक लंबे टाइम तक अटैचमेंट रहने वाली है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कमिटमेंट भी है, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे एनर्जेटिकली दिख रही हैं। फिजिकली आई डोंट नो कि ऐसा हो रहा है या नहीं, फिजिकली पॉसिबली अभी ये सब नहीं हो रहा, क्योंकि फिजिकली ये सब नहीं हो रहा, इसी वजह से आपकी साइड से ये डर बढ़ रहा है, इसी वजह से आपको ये डर आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा इस कनेक्शन में। अभी ये सब होते हुए नहीं दिख रहा आपकी फिजिकल लाइफ में, ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि ये एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। लाइक एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल दिख रही है जिसमें लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है मुझे आपका इस पर्सन के साथ। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी फिजिकल लाइफ में आने वाली है अगर आप अपने फेयर पर कंट्रोल कर लो, अगर आप अपने डर को आगे ना आने दो, अगर आप अपने डर को शो ना करो। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप अपना डर जो है वो ना दिखाओ, अपने डर को शो ना करो, तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी फिजिकल लाइफ में आने वाली है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको ये कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिखेगा इस पर्सन के साथ बनता हुआ। डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे जा सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली ये कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है। बट अगर आप अपने डर पर काबू रखो और ये पर्सन ये जो भी जिस भी वजह से इन्होंने यहाँ पर होल्ड किया हुआ है ये उसको ख़त्म करें, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे जा सकता है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपको कोई गारंटी मिले यहाँ पर, जो कि अभी आपको मिलते हुए नहीं दिख रही, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान दिख रहे हो, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। आप एक गारंटी चाहते हो कि एक गारंटी आपको मिले, एक कमिटमेंट मिले, जो कि अभी नहीं मिलते हुए दिख रही है। अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज हैं,
मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। आई डोंट नो ये आपकी साइड से है या आपके पार्टनर की साइड से है। अगर ये आपकी साइड से है तो पॉसिबली ये आपके डर की वजह से हो सकता है, क्योंकि आपका जो डर था, मैंने आपसे कहा था आपका फियर है, एक डर है, उसकी वजह से हो सकता है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। क्योंकि हो सकता है आप ऐसा बिहेव कर रहे हो यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आप ऐसा बिहेव कर रहे हो कि आपको यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, अपने हर्ट को इन्वॉल्व नहीं होने देना है, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होने देना है। हो सकता है कि आपका जो डर है कहीं ना कहीं वो आपको ये सिखा रहा है कि आपको अपना थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस रखना है, थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है, अपने हर्ट को इन्वॉल्व नहीं होने देना है, प्रैक्टिकल रहना है। अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है पॉसिबली आपके डर की वजह से ये सारी चीज़ें आप ऐसा यहाँ पे फील कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो कि मुझे प्रैक्टिकल रहना है, थोड़ा डिस्टेंस बनाना है, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होना है। एंड ये बुरा नहीं है, प्रैक्टिकल होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ये प्रैक्टिकल होने की एनर्जी आ कहाँ से रही है। ये एनर्जी बेसिकली आपकी डर से आ रही है, जो आपको फेयर है उससे ये एनर्जी आते हुए दिख रही है। ये एनर्जी अच्छी है जो कि आपको चीज़ों को बैलेंस में रखना सिखा रही है, आपको ये कह रही है कि आपको चीज़ों को बैलेंस में रखना है, ठीक है, चीज़ों को मतलब अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि ये एनर्जी आ कहाँ से रही है। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की साइड से एनर्जी हो जिसमें वो ऐसा कह रहे होंगे नहीं अभी मैं जो है वो मैं भी रेडी नहीं हूँ इस कनेक्शन के लिए, या यहाँ पर कमिटमेंट देने के लिए मैं भी रेडी नहीं हूँ। पॉसिबली ऐसे कह रहे हैं कि मैं अभी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मे बी मुझे अभी कुछ और कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर कमिट कर सकता हूँ। मे बी ऐसा हो सकता है कि इनकी साइड से कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे इनको पहले डील करना हो और फिर इनको यहाँ पर आपको कमिटमेंट देनी हो। लेकिन यहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल एनर्जी दिख रही है, लाइक कोई पर्सन ऐसा है जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर। अभी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस एनर्जी की वजह से आप चीज़ों को बैलेंस में रख पा रहे हो, ठीक है, अच्छी एनर्जी है क्योंकि आप चीज़ों को बैलेंस में रख पा रहे हो। बट आपको जस्ट ये ज़रूर देखना चाहिए कि एनर्जी किस साइड से आ रही है। अगर ये आपकी डर की वजह से आ रही है कि आपका डर आपसे ये कह रहा है कि नहीं अभी आपको बहुत करीब नहीं होना चाहिए इस पर्सन के, आपको थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, एक पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपका डर आपसे कह रहा है कि आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। या आपसे ये कह रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपका डर आपसे ये कह रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी किसी वजह से होल्ड पर है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है जो आपको नहीं बता रहे हैं, ये सब आपका डर आपसे कह सकता है। तो अगर आपकी डर की साइड से एनर्जी आ रही है तो कहीं ना कहीं एनर्जी क्लियर नहीं है आपके लिए। बट बट अगर ये एनर्जी आपकी मैं ऐसा कहूँगी कि अगर ये एनर्जी इस तरह से आपकी तरफ आ रही है जिसमें आप खुद ऐसा फील कर पा रहे हो कि नहीं मुझे अभी प्रैक्टिकल रहना चाहिए चीज़ों को लेकर, तो ये अच्छी चीज़ है, फिर ये चीज़ अच्छी है, किसी हद तक ये चीज़ अच्छी है। अगर आपको ये फील खुद से हो रहा है कि नहीं मुझे प्रैक्टिकल रहना चाहिए इस सिचुएशन में, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। सो मैं आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेती हूँ। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ है जो कि आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। सेकंड ओके, सो गाइस एक कॉल की वजह से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा था। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। फिर पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनको आपका वक्त चाहिए और आपकी कमिटमेंट चाहिए। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।